जो अपने कदमों के काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पे पहुंचते हैं। दोस्तों, स्टडी जोन 91 में आपका स्वागत है। आज हम कोविड-19 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 पुराना नाम नोवेल कोरोना वायरस, जिसका अर्थ होता है नया मुकुट। नोवेल से बना न्यू, कोरोना मीन्स क्राउन, क्राउन से बना मुकुट। नया नामकरण 11 फरवरी 2020 को कोविड-19, जिसका पूरा नाम है कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। अब जब भी हम कोविड-19 पढ़ेंगे तो हमें इसमें बार बार एक संस्था का नाम आएगा जो है WHO। तो हम WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस। अब इसके वायरस का नाम क्या है? जैसे जो कोविड-19 हमने पढ़ा तो उसका नाम तो नोवेल कोरोना वायरस पहले था, फिर बाद में इसका कोविड-19 पड़ गया। लेकिन कोविड-19 के वायरस का नाम क्या है? तो SARS-CoV-2 है, जिसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये एक बार और आ चुका है चाइना में, जिसको SARS-CoV-1 कहते थे। ये 2002 में आया था चाइना में। वो चाइना के साउथ चाइना में आया था। इसको 2003 में पहचाना गया कि ये SARS-CoV है, जिसमें ये विश्व में 26 देशों में फैला और 8000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। प्रसार अब इसका प्रसार कैसे होता है? सांप, चमगादड़ तथा पैंगोलिन क्या होता है? इसको चींटीखोर भी कहते हैं। प्रभावित अंग इसका कौन सा है? तो फेफड़ा इससे हमारा प्रभावित होता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है और भी बहुत सारी असुविधाएं उपलब्ध होती हैं। प्रारंभ इसका कहाँ से हुआ? प्रारंभ इसका वुहान शहर, चीन से हुआ। भारत में प्रथम केस कब मिला? केरल में 30 जनवरी 2020 को। ये कौन से ज़िले में मिला? तो त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में मिला। केरल के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में कोरोना का पहला केस मिला। भारत में प्रथम मृत्यु कब हुई? यानी कोरोना के प्रभाव से भारत में प्रथम मृत्यु कब हुई? तो हम देखेंगे, जो कोरोना के प्रभाव से भारत में प्रथम मृत्यु हुई कर्नाटक में 12 मार्च 2020 को हुई। कालबुर्गी नाम की एक महिला थी जो सऊदी अरेबिया से आई थी, 76 साल की थी। कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों को हम देख लेते हैं, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में देखा जा सकता है। PPE इसका मीन्स हुआ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जैसे मास्क हुए, कपड़े हुए, हेलमेट हुए, दस्ताने। दूसरा अब शब्द देखते हैं क्वारंटाइन्स मीन्स पृथकवास, यानी संपर्क में आए लोगों को पृथक करना 14 दिन के लिए। मतलब जिसको मान लीजिए किसी पर्सन को कोरोना हो गया तो उनके संपर्क में जितने लोग भी आए हैं उन लोगों को अलग कर दिया जाएगा 14 दिन के लिए। वो भी अपना टेस्ट कराएंगे और देखेंगे। आइसोलेशन मीन्स पूर्ण पृथक्करण, संक्रमित व्यक्ति को पृथक करना। जो मतलब किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है, जिस व्यक्ति को हुआ उन्हें 14 दिन तक एकदम अलग रखा जाएगा, उनका ट्रीटमेंट चलेगा, जिससे कि उस रोग का प्रसार न हो सके। सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द दोनों हल्का सा अलग है, लेकिन दोनों सेम है। आपको पब्लिक प्लेस पे सोशल दूरी बनाए रखनी है, किसी पर्सन से टच नहीं होना है, ठीक है। लॉकडाउन, तालाबंदी तथा कर्फ्यू में अंतर। लॉकडाउन और कर्फ्यू में एक समान सा अंतर है। लॉकडाउन में आपको थोड़ा सा छूट दिया जाता है, जैसे दूध, किराना और मेडिकल स्टोर से आप अपने ज़रूरतमंद सामानों को खरीद सकते हैं। आपको कोई किसी प्रकार की मनाही नहीं रहेगी। कर्फ्यू में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें टोटल रेस्ट्रिक्टेड रहता है, आप कहीं नहीं जा सकते हैं। 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया गया WHO के द्वारा। 14 मार्च 2020 को मास्क एंड सैनिटाइज़र को आवश्यक वस्तु में घोषित कर दिया गया। जब देखिए किसी भी वस्तु को जब आवश्यक वस्तु में घोषित किया जाता है तो उसमें क्या होता है ना कि आप उसका स्टोरेज नहीं कर सकते हैं और उसका जो मूल्य है एक निर्धारित कर दिया जा सकता है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन किया जाता है, ठीक है। देश में पहला लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान था।
पहली बार महामारी घोषित करने वाला राज्य कौन बना? हरियाणा। 22 मार्च 2020 को हमारे परम प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा जनता कर्फ्यू लगाया गया, जिसमें हमारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, पुलिस, अन्य भी बहुत सारे लोगों के लिए शाम में हमें उनका उत्साहवर्धन के लिए ताली और थाली बजाना था, जिसको हमारे देश ने बहुत ही अच्छे से मनाया, जिसको दीपावली मना दिया गया। काफ़ी उत्साहवर्धन दिखा था। फिर 5 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट के लिए पूरे भारत में लाइट ऑफ करना था और मोमबत्ती, दिया, जो भी कुछ हो इस तरह से वो जलाना था। ये हम लोग को दिखाना था कि हम लोग एक हैं, एकता के प्रतीक था। लॉकडाउन फर्स्ट कब लगा? 25 मार्च को लगा। लॉकडाउन फर्स्ट 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लगा था। लॉकडाउन 2.0 15 अप्रैल से 3 मई तक लगा। लॉकडाउन 3.0 4 मई से 17 मई तक लगा। लॉकडाउन 4.0 18 मई से 31 मई तक लगा। ये हो गया लॉकडाउन कब कब लगा। फिर हम आते हैं अनलॉक 1.0 1 जून से 30 जून तक लगा है। हाँ, अनलॉक 2.0 1 जुलाई से 31 जुलाई तक लगा। दोस्तों, अब देखते हैं कोरोना से संबंधित प्रमुख गतिविधियां किस राज्य के द्वारा, मतलब बहुत सारे राज्य के साथ अलग अलग ऐप लॉन्च किया गया, बहुत सा मिशन चलाया गया और हमारे देश के लिए भी देश ने भी बहुत सारे ऐप और गतिविधियां जारी की गई। तो देखते हैं कौन कौन सी गतिविधियां हैं। आरोग्य सेतु ऐप, भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया, जो 2 अप्रैल 2020 को। यह एक कोरोना ट्रैकिंग ऐप है, जिसमें अगर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, आपको ब्लूटूथ हमेशा ऑन रखना है। आपके आसपास अगर कोई भी पर्सन कोरोना संक्रमित होता है तो उसमें आपको दिखाएगा कि आपके इतने दूरी पर वो व्यक्ति कोरोना संक्रमित है। व्यक्ति का नाम नहीं, मतलब एक दिखाएगा कि कोरोना पेशेंट है। और एक टोल फ्री नंबर भी हमारे भारत सरकार द्वारा जारी किया गया, 1921 पे मिस कॉल करके आप अपना आत्म मूल्यांकन कर सकते हैं। मतलब कि उसमें कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि विदेश गए थे, नहीं गए थे, ये सब आपको बताना होगा। उसमें आपको पता चलेगा कि आपको उसमें उस रोग से संबंधित कोई लक्षण है या नहीं है। फिर देखते हैं नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान कर्नाटक राज्य द्वारा चलाया गया। राजको पोर्टल राजस्थान द्वारा चलाया गया। मोक्ष कलश स्पेशल बस राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया। भारत का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर नरेला दिल्ली में बनाया गया, इसको हैंडल आर्मी ने किया। आत्मनिर्भर अभियान हमारे परम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाया गया, जिसमें हमारे 5 स्तंभों को बताया गया। ये 5 स्तंभ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे 5 स्तंभों का जो वर्णन किया गया उसमें से 4 ऑप्शन दे के एक नहीं रहेगा, इस तरह बताया जाएगा। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड। 8वां वंदे भारत मिशन एयरलिफ्ट प्रारंभ 7 मई। वंदे भारत मिशन में विदेश में जो पर्सन फंस गए हैं कोरोना के कारण, उनको अपने देश भारत में लाया जाएगा, लेकिन जो उसमें जो खर्च होगा वो खर्च जिस पर्सन को लाया जा रहा है वो पर्सन देगा। कोवैक्सीन भारत सरकार द्वारा बनाया गया। कौन बनाया था? भारत बायोटेक ने बनाया। कोरोनिल, ये काफ़ी चर्चित में रहा है, ये पतंजलि द्वारा बनाया गया। और कोरोना के कारण आप देखेंगे क्रिकेट में भी न्यू गाइडलाइन जारी किया गया, लार का उपयोग नहीं करना है, घरेलू अंपायर रहेगा, यानी जिस देश में हो रहा है अंपायर उसी जगह का रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि पहले रिव्यू सिस्टम एक बार था, अब लेकिन 2 बार कर दिया गया। 12वां देखते हैं, कोई भी भूखा न सोए राजस्थान में चलाया गया। फिर 13वां देखते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा के लिक्विड भाग को, ब्लड के लिक्विड भाग को प्लाज्मा कहते हैं। यह एक येलोइश होता है। प्लाज्मा बैंक, जब कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है तो उसे प्लाज्मा थेरेपी से भी सही किया जा रहा था, तो वही प्लाज्मा जहाँ पे आप इकट्ठा रख रहे थे उसे हम प्लाज्मा बैंक कहते हैं। भारत की पहली प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थापित की गई। प्लाज्मा प्रोजेक्ट को क्या कहा गया? प्लेटिना। ये कहाँ पे चलाया गया? महाराष्ट्र में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला ग्रीन जोन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, भारत का पहला ग्रीन स्टेट कौन सा बना? तो गोवा। ग्रीन स्टेट का मतलब होता है कि जहाँ पे कोरोना का एक भी पेशेंट ना हो। पल्स ऑक्सीमीटर, इसे उंगली में एक क्लिप नुमा होता है जो उंगली में लगाते हैं,
तथा यह रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को बताता है। और लास्ट में देखते हैं पीएम गरीब कल्याण योजना का विस्तार 25 मार्च को किया गया। इसमें क्या होता है कि गरीब लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल दिया जाएगा प्रति व्यक्ति को। इसमें प्रति परिवार को 1 किलो दाल दिया जाएगा। यह पहले कुछ समय के लिए था, लेकिन बाद में नवंबर तक कर दिया गया। दोस्तों, यह जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके अगले पार्ट में हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन लेके आएंगे कोरोना से संबंधित। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।